So the next topic is drugs and alcohol abuse. किसी भी चीज का आप गलत यूज करते हैं तो अब्यूज रहता है. ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स की. सर्वे कहता है कि ज्यादातर ड्रग्स जो है वो कौन यूज कर रहे हैं आजकल, कौन अब्यूज कर रहे हैं? यूथ हमारी, है ना. और यूथ ही हमारे कंट्री का फ्यूचर है. वही खराब हो जाएगी तो कंट्री का जो सक्सेसफुल रेट है, सक्सेस रेट है, वो कहां जाएगा, राइट. आपके लाइफस्टाइल को ये अनहेल्दी बनाती है. तो यूथ को चाहिए कि वो इस तरह के पैटर्न्स को ना फॉलो करे. फॉलो किसको करे? हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करे. जो सबसे ज्यादा ड्रग्स एब्यूज की जाती है वो 3 तरह की हैं: ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्कलॉइड. इसमें से कुछ आपकी बॉडी को इनहिबिशन प्रोवाइड करेंगे, कुछ स्टिमुलेटर की तरह काम करेंगे, कुछ आपको डिप्रेशन में ले जाएंगे और कुछ आपकी फंक्शनिंग को स्टिमुलेट कर देंगे. सबसे पहले जो हमने पढ़ना है दैट इज ओपियोइड. ये ऐसे ड्रग है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है. ओपियोइड रिसेप्टर उसके साथ बाइंड करेगी, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन की जो ट्रैक्ट है उसके साथ जाके, क्योंकि उसके अंदर ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट है. जैसे ही आपने ओपियोइड खाया वो वहां जाके बाइंड कर जाएंगे और उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना या इनहिबिट करना स्टार्ट कर देंगे. ओपियोइड के केस में डिप्रेसेंट एक तरह का आपकी बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, राइट. सो कॉमनली वी आर हैविंग हियर हेरोइन, कॉमनली नोन एज स्मैक. ये डाई एसिटाइलेशन है मॉर्फिन का, यानी कि मॉर्फिन को आप एसिटाइलेशन रिएक्शन के अंदर ले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा? स्मैक मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम हेरोइन भी बोलते हैं. इट इज ओपियोइड. क्या है ये? ओपियोइड है. सो इट इज व्हाइट इन कलर, ऑर्डरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं होती है. बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, खाओगे तो कड़वा लगेगा ये आपको. ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट. पॉपी प्लांट की फिगर हमारी एनसीईआरटी में है. मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है. बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन या तो आपको ये फिगर दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं. ओपियोइड ड्रग है ये. सबसे ज्यादा इसको कंज्यूम किया जाता है, यूथ कंज्यूम करती है. सिडेटिव है, स्टिमुलेंट है. सिडेटिव है ये, डिप्रेसेंट है, आपकी बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करेगा, राइट. सिडेटिव डिप्रेसेंट को यस, आपको सैड कर दे जो, ठीक है. ओपियम पॉपी प्लांट से मिलेगा हमें. पेपेवर साइंटिफिक नेम. सो पेपेवर सोमनिफेरम इज द साइंटिफिक नेम. जनरली इसको लिया कैसे जाएगा? स्नॉट करके, सूंघ के, ठीक है, इंजेक्ट करके. हेरोइन एक तरह का डिप्रेसेंट है, आपकी बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन करेगा. कैनाबिनॉइड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग्स दैट इज कॉमनली अब्यूज. कैनाबिनॉइड ग्रुप ऑफ केमिकल जो कि अगेन आपके रिसेप्टर के जाके इंटरेक्ट करता है. प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन. ब्रेन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. कैनाबिनॉइड जैसे ही कंज्यूम करेंगे वहां जाके बाइंड कर जाएंगे. नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आपको इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस टाइवा प्लांट से मिलता है. इसका फिगर भी आपको दिया हुआ है. ये फिगर दे के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. क्लियर. सो इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस टाइवा की इनफ्लोरेसेंस क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि जो भी इन्फ्लोरेसेंस में होगा आइदर फ्लावर, रेजिन होते हैं, लीव्स होते हैं. कौन सा पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स का नाम रख दिया हमने, ठीक है. तो जितने भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ेंगे आगे. तो कौन सा पार्ट आप इन्फ्लोरेसेंस का कंज्यूम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा. फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट, सभी प्रोडक्ट्स एक प्लांट के यूज किए जाते हैं अलग अलग ड्रग्स बनाने के लिए. और कई बार इनको कॉम्बिनेशन में तैयार किया जाता है. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? मैरियाना, हैशिस, चरस, गांजा. ये सारे क्या हैं? कैनाबिनॉइड्स हैं. ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लांट, राइट. नेक्स्ट, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इनहेल करके, इंजेक्शन बट ओरल इंजेक्शन. ये इंट्रावेनस ड्रग्स नहीं है. These are known as for their effects on cardiovascular system. ये आपकी हार्ट के साथ छेड़छाड़ करता है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देगा, क्लियर, या मतलब उसको कम ज्यादा कर देगा. कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करता है ये हार्ट के साथ, राइट. वो कहां काम कर रहा था? जीआई में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर. नेक्स्ट इज कोका एल्कलॉइड दैट इज कोकेन. इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट जो कि नेटिव था कहां से? साउथ अमेरिका से. नेटिव का मतलब है सबसे पहले कहां पाया जाता था? नेटिव ग्रोथ कहां से हुई? साउथ अफ्रीका से. ऑल्सो नोन एज राइथ्रोजाइलम कोका साइंटिफिक नेम. इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन.
ये आपके डोपामाइन के साथ छेड़छाड़ करता है, ठीक है। ज्यादा इसको कंज्यूम करोगे तो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आपको दे देगा, आप ही अपने राजा बन जाओगे, अपने देश के राजा, अपने शहर के राजा, ठीक है। 1 रुपया लेके वही बात है, आप बोलोगे कि मैं तो आज घर बनाने वाला हूं, ठीक है। तो फालतू के जो आप अपने दिमाग में बिल्डअप कर लेते हो कि मैं ही सब कुछ हूं, वो इसकी वजह से है। ये आपकी बॉडी के अंदर अ सेंस ऑफ यूफोरिया, यानी कि इतनी एनर्जी भर देगा एक टाइम के लिए कि आपसे एनर्जेटिक कोई नहीं है उस टाइम। इसीलिए इसको बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज करते हैं। इसके लिए फिर एक टेस्ट होता है, डॉग टेस्ट, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई इस तरह की ड्रग अब्यूज की है या नहीं की है। सो एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन हेलुसिनोजेंस प्रोवाइड करते हैं, हेलुसिनेशंस प्रोवाइड करते हैं। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलेडोना। बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली पूछ लिया जाता है कि और कौन सा प्लांट है राइथोजाइलम कोका के अलावा जो इस तरह की प्रॉपर्टी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी के साथ है, ठीक है। दैट आंसर विल बी एट्रोपा बेलाडोना, राइट। एंड दतुरा, तो ये एक स्टिमुलेटर है। यस इट्स अ स्टिमुलेटर, राइट, इट्स अ स्टिमुलेटर। ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करेगा। ज्यादा आपने कंज्यूम कर दिया तो ख्यालों में खो जाओगे, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, है ना। यू आर ए स्टूडेंट बट आज ही मैं क्लास को पढ़ा दूंगा, क्लियर। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजापिन्स। ये भी कुछ ड्रग्स हैं जो कि नॉर्मली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज की जाती थी। पेशेंट्स को मेंटल इलनेस, डिप्रेशन से बचाने के लिए, इनसोम्निया से बचाने के लिए, जिनको रात को नींद नहीं आती है उन लोगों के लिए थी, बट इनको भी अब्यूज किया जाता है। लोग खा के इनको सोए रहते हैं लंबे टाइम के लिए, क्लियर। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज अ वेरी सिडेटिव ड्रग। क्या ये सिडेटिव ड्रग है? अभी मॉर्फिन पढ़ा था, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन बताया था, सिडेटिव है। तो कौन सा ड्रग क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए। स्टिमुलेटर कौन पढ़ा आपने? कोकेन। कोकेन इज अ स्टिमुलेटर। एंड जो ड्रग्स आपको एट्रोपा बेलेडोना से मिलती है वो भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आपको देती है। हेलुसिनोजेंस कोकेन भी प्रोवाइड करती है जब इसको ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे, आपको पता होना चाहिए आपने क्या आंसर लिखना है, राइट। इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। बेटा मॉर्फिन सिडेटिव है, सुला देती है, सोने की जरूरत पड़ती है। सर्जरी जो पेशेंट सर्जरी के अंडरगो गए हो है ना, तो उनको सोने की नीड है। दर्द इतना होता है उस टाइम पे, चीर फाड़ बेचारों के साथ की होती है, तो पेन से रिलीफ मिल जाए उनको, इसीलिए उनको मॉर्फिन चाहिए उस टाइम पे। बट इसको भी लोग अब्यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, several plants, fruits, seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicines, religious ceremonies, rituals all over the globe. पूरे संसार में इसको यूज करते हैं। देखो जैसे शिवरात्रि पे भांग पीना, भांग के पकौड़े खाना, ये रिचुअल है हमारा, राइट। बट अवॉइड ही करे तो बेटर है, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रही है और हो सकता है आपको लत लग जाए इसकी, क्योंकि जो भी इस तरह की चीज होती है आपको कहीं ना कहीं लत लगा देती है, एडिक्ट बना देती है। When these are taken for a purpose, abuse कब बोलेंगे? मेडिसिनल पर्पस के अलावा इनको यूज किया गया, ठीक है, with a amount of frequency that impairs one's physical, psychological, physiological function. बार बार इनको कंज्यूम कर रहे हो, आप इसका एडिक्ट हो चुके हो, then it will be a drug abuse. Any question? No. Then. So next is smoking. ड्रग्स हमने पढ़ लिया। स्मोकिंग भी पता नहीं कितने सालों से हमारे यहाँ की जा रही है। स्मोकिंग एक्चुअली इसके अंदर जो टबैको है वो आपको निकोटिन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? निकोटिन। और वो निकोटिन आपकी बॉडी का छेड़छाड़ कर रहा है, बहुत सारी तरह के कैंसर्स आपको देता है, क्लियर। सो स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। स्मोकिंग के साथ भी कुछ ड्रग्स दी जाती हैं। सिगरेट के अंदर डाल के उसको आप इनहेल कर रहे होते हो, सुट्टा लगा रहे होते हो, ठीक है। तो बेटा उसके अंदर टबैको तो है ही है, साथ में ड्रग्स, और ड्रग को कॉम्बिनेशन बना लो अल्कोहल के साथ, तो उससे खतरनाक तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? तो अल्कोहल को तो बेटा कभी यूज मत करना। वैसे तो ड्रग्स भी नहीं लेने हैं आपको, मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रही हूं, बट अल्कोहल के साथ तो कभी भी नहीं, क्लियर। वो तो इतना ज्यादा खतरनाक है ना, इवन यू कैन डाई, राइट। सो tobacco has been used by the human beings for more than 400 years. क्या हमारे पूर्वजों में सिखाएंगे, पता नहीं कब से यूज कर रहे हैं। आजकल इवन कम हो गया है, बट आजकल जो लड़के हैं या लड़कियां भी बहुत सारी कूल बनने के लिए वो छोड़ना पड़ेगा, राइट। इट इज स्मोक्ड
च्यू चबाते हैं लोग एज अ स्नफ, राइट। तो गुटखा जब चबाते हैं ना, आपका जो पूरा ये थोरेसिक कैविटी है उसका कैंसर आपको हो सकता है, लंग्स खराब हो सकते हैं। टबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि मैं बात करूं निकोटिन, तुमने एड्स देखी भी होंगी कि निकोटिन च्यूइंग चिंगम्स आती हैं, वो इन्हीं सब लोगों के लिए है, क्योंकि निकोटिन की आपको आदत पड़ चुकी है, राइट। सिर्फ निकोटिन खाओगे तो भी बच जाओगे, लेकिन जो स्मोक का धुआं होता है ना, वो आपके लंग्स को खराब हो रहा होता है। तो जिन लोगों की सिगरेट छुड़वानी होती है, तो वो ये इस तरह की च्युइंगम चबा के उसको धीरे धीरे निकाल सकते हैं अपनी बॉडी से, अपने एडिक्शन को खत्म कर सकते हैं। निकोटिन करता क्या है, ये स्टिमुलेट करता है आपके एड्रेनल ग्लैंड को, ठीक है। अब ह्यूमन फिजियो में अच्छे से पढ़ी हो तो एड्रेनल ग्लैंड में पता होगा, किडनीज भी प्रेजेंट है Yes. और स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। अब एक पर्सन को हुआ स्ट्रेस, घर से निकला बाहर, किया है ना स्मोकिंग की, उससे उस टाइम के लिए क्या हुआ, स्ट्रेस आपका दूर हो गया, राइट। बट लंबे टाइम के लिए आपको क्या मिल गई, एडिक्शन मिल गई, उससे बचे रहो, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बचोगे कि नहीं बचोगे, यस और नो, ये नहीं बचेंगे। रिलीज एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन, डायरेक्ट गो प्लीज। तो भाई ये आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। अदरवाइज भी ना, जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा ना, आपकी बॉडी के अंदर पहले से ऐसी प्रोग्रामिंग है कि वो आपकी बॉडी में एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन्स को रिलीज करा देगी। वेट तो करो, अभी के भी सॉल्यूशन चाहिए। स्ट्रेस हुआ, चलो भाई सिगरेट स्मोक करके आते हैं, अपने आप हो जाएगा बॉडी में। और जितना आप अपनी बॉडी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाओगे, दर्द सहने को सीखोगे, उतना ही वो सिखा देगी, ठीक है। उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लोगे तो वो कभी भी बॉडी में अडेप्ट नहीं होगा। सो हमें वेट करना चाहिए कि आपकी बॉडी ही उस स्ट्रेस को कॉप अप करना सीख जाए। क्लियर, राइट। स्मोकिंग सेडेटिव हुआ या फिर स्टिमुलेटर हुआ? बताओ मुझे, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मतलब वो स्ट्रेस रिलीज हार्मोन्स मतलब वो करे तो सेडेटिव भी हुआ एक तरह से। यस ऑफ कोर्स, स्ट्रेस को कम कर रहा है ना, वो आपको स्ट्रेस से मतलब डील करना सिखा रहा है एक्चुअली। एड्रेनालाइन क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन है, जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस हुआ वो इंड्यूस हो गया, ठीक है, जिससे आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बढ़ गई उस टाइम के लिए, तो एक टाइम के लिए आपको उससे रिलीफ मिल गया फॉर दैट टाइम ओनली, ठीक है। तो एड्रेनालाइन आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को बढ़ा रहा है, हमें सेडेटिव नहीं बोलना चाहिए, रिलीफ दे रहा है बस। उस टाइम के लिए आपके ब्रेन में होगा कि ठीक है, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, वो कर रहा है वो, ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। जैसे एक दोस्त करता है, कुछ बहुत ब्लंडर हो जाए, आप अकेले हो तो ज्यादा फील कर लोगे, तो वो सिगरेट उस टाइम आपका वो सहारा है, बट बहुत गंदे वाला सहारा है, आपको नरक की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट, तभी बोल रही है उसको हम सेडेटिव नहीं बोल सकते, राइट। ये हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, उसे डील करने दे रहा है। देखो आपको स्ट्रेस हुआ, क्या होता है, कल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, नीट का या बोर्ड्स का, क्या होगा, टेंशन, टेंशन, एंजाइटी। क्यों हुई, बॉडी में स्ट्रेस था, एड्रेनालाइन नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज हुए और उसने कोप अप करना सिखा दिया। टेंशन की वजह से हार्ट बीट होना इज गुड, इंक्रीज होना इज गुड, अदरवाइज पता नहीं कितने अटैक आ जाएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। वो हार्मोन करा रहा है, तभी एक टाइम के लिए आप उससे कोप अप करना सीख जाओ। गूजबम्प होना, स्वेटिंग होना, जैसे इंफेक्शन के दौरान फीवर होना, सही है, माइक्रोब्स को किल कर रहा है, तो सिम्टम्स आना इज गुड। एक बंदा है बड़ा खुश दिख रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एक दिन टपका हुआ ही मिलेगा। एक बंदा स्ट्रेस में है, उसका स्ट्रेस दिख रहा है, लोगों को पता लगेगा, उससे डील करना सिखाएंगे उसे, दैट इज गुड। तो वही बॉडी के साथ है, क्लियर, ओके। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स, चाहिए कैंसर नहीं, बहुत खतरनाक है, इलाज भी नहीं है, क्या करोगे फिर, यूरिनरी ब्लैडर, लंग, अब क्या करोगे, थैली लगा के घूमोगे, यूरिनरी ब्लैडर नहीं है तो क्या करोगे, डॉक्टर थैली लगा देंगे, करते रहना उसको खाली फिर, राइट। चलो, थ्रोट का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने पढ़ लिया। कोरोनरी हार्ट डिजीज खतरनाक है, कोरोनरी साइनस डैमेज है आपका। गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट कॉमन, बहुत ज्यादा होते हैं, इतना बुरा पेन उठता है इसके अंदर। देखो छाले मुंह में हो जाएं तो कितना पेनफुल है, अच्छे वाले स्टमक में हो रहे हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इंटेस्टाइन खराब होगी,
मसाले तो बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे, फिर आपके बाहर का खाना बिल्कुल बंद, कुछ भी खाओगे तो वो लगेगा जाके स्टमक में, बहुत गंदा पेन उठेगा, ठीक है, और इवन द पर्सन कैन डाई ऑल्सो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, पता ही ना लगे उसे। टबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, माउथ का कैंसर होना, आपका जबड़ा ही निकाल दिया जाएगा, ठीक है, काट दिया जाएगा यहाँ से। मूवीज देखते हो, उसमें एड में ये दिखाते हैं सबसे पहले, है ना, तो भाई बचे रहो। एक सिगरेट के पैक पे भी लिखा होता है ना, स्टेटरी बैन, है ना, बैड फॉर योर लाइफ, इट कैन किल यू, तो भाई देख लो ना तुम कहां जा रहे हो। स्मोकिंग इंक्रीजेज मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई है तो वो निकल भी सकती है, टूट भी सकता है वो बॉन्ड, राइट, बट जब हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगा वो तो जीवन भर की दोस्ती बना लेगा, और वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपका हमारे लिए तो काम का है नहीं। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज करोगे, सफोकेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है, दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। अब ऑक्सीजन के बिना तो क्या ही कर लोगे आप, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो वही बात लिखी हुई है, when one buys packet of cigarettes one cannot miss the statutory warning that is present on the packing which warns against smoking and says how it is injurious to health, खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। Yet smoking is prevalent in society both among youth and old, बूढ़े लोग तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्लियर। कोई कंफ्यूजन? चलो उसके बाद है, देखो जब तक हमें किसी भी चीज के डेंजर्स नहीं पता हो तो हम उसको कंज्यूम करते हैं। डेंजर्स बताना चाहिए हमारी यूथ को, तभी ये चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। नोइंग द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टबैको एंड इट्स एडिक्टिव नेचर, द यूथ एंड ऑल नीड टू अवॉइड दिस हैबिट्स। बूढ़े लोगों को तो समझाना मुश्किल है, बट यूथ तो अभी प्रॉन भी नहीं है, ठीक है, तो उनको समझाना बहुत जरूरी है इसके लिए। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। तो काउंसलिंग, मेडिकल हेल्प, जब इस चीज के एडिक्ट हो चुके हो, तुम्हें समझ आ चुका है कि मुझे छोड़ना है इसको, अपने आप डॉक्टर मत बनना, इन दैट केस यू नीड अ काउंसलर। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो एकदम से आप छोड़ोगे तो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाई देना शुरू करेंगे, शिवरिंग ऑफ द बॉडी, इवन यू कैन डाई ऑल्सो, क्लियर, क्योंकि बॉडी उसको मांगेगी। नेक्स्ट है भाई एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। एडोलेसेंट यानी कि तुम लोग, टीनेजर्स हमारे, ठीक है, वो ज्यादा प्रोन है इस चीज के लिए। Adolescence means both a period and process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes, beliefs for effective participation in society. एक ही जो एडोलेसेंस एज है ना तो तुम बड़े होते ना तुम बच्चे होते, ठीक है, तुम चीजों के लिए लेके इतना अट्रैक्टिव हो जाते तुम्हें नहीं पता लगता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तुम्हें जो समझा दिया ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलती हूँ ड्रग्स बहुत अच्छी है, बिठा सकती हूँ अच्छे से दिमाग में, जाके सबसे पहले तुम जाके ड्रग्स खरीदोगे, तो तुम्हें नहीं पता कि क्या अच्छा क्या बुरा है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, ऐसे ही लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा भला चाहे। भला कौन चाहेगा, सबसे पहले पेरेंट्स, राइट, वो तो कभी बुरा चाह ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जिन कष्टों के साथ उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, पैदा किया है, वही समझ सकते हैं। दूसरा टीचर्स, ठीक है, फ्रेंड्स भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहती, बट टाइम टू टाइम जज करना जरूरी है, ठीक है, जो तुम्हें कोई की तरफ धकेल रहे हैं कोई नहीं, एक बार तो कर ही ले, वो गलत है, राइट। चलो एंटरटेनमेंट ये ना बहुत सारे रास्ते होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको अपनी बॉडी को डैमेज करके ही करना पड़े, राइट, और जो बॉडी को डैमेज कर रहा है वो तुम्हारी हेल्थ के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। सो द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स, वही 12 से पहले वाले बच्चे, 9 to 12 वाले बच्चे, years of age may be thought of as adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood to adulthood. एक बार ये फेज पार कर लिया ना तुमने 18 वाला, फिर तुम्हें कोई बुद्धू नहीं बनाता, तुम्हें पता लग जाता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन इस एज के दौरान आपने कोई एडिक्शन अपनी बॉडी को दे दी तो वो जीवन भर आपके साथ रहने वाली है। लोग झूठ कहते हैं कि चीजें छूट जाती हैं, नहीं, एडिक्शन तो सबसे बड़ी बीमारी है, उसका ना कोई इलाज है ना कुछ है, तो एडिक्शन होने से पहले अपने आप को निकाल लो, राइट। So adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Changes आते हैं आपकी बॉडी में, बेटर है बात करो अपने पेरेंट्स से, है ना,
बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में प्यूबर्टी को लेके, हेयर्स लगा लो, आर्मपिट्स में हेयर, प्यूबिक एरियाज पे हेयर, या आपकी जेनेटिक ऑर्गन्स में डेवलपमेंट हो रही है, आपके मूड स्विंग्स बदल रहे हैं। कई बार पेरेंट्स हम लोग भी गलती कर देते हैं, है ना, एज अ पेरेंट हम लोग भी गलती कर देते हैं। बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, वो गुस्सा कर रहा है, हम उससे ज्यादा गुस्सा करके दिखाते हैं, वो और ज्यादा गुस्सा करके दिखाते हैं, हम उससे और ज्यादा गुस्सा करके दिखाते हैं। तो वो एक इतनी अपलिफ्टिंग पे चला जाता है कि बच्चा बिगड़ जाता है। उससे डील करना है हमें, ठीक है। थोड़ा सा तुम भी समझ लो, थोड़ा सा वो भी समझ ले, तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। सो एडोलेसेंस इज अकम्पेनिड बाय सेवरल बायोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस। एडोलेसेंट जो है, जो बच्चा है, उसको पता हो ये नॉर्मल है, सबके साथ हो रहा है। कुछ बच्चे शो नहीं कर रहे बट उसकी बॉडी में हो रहा है, कोई बात नहीं करता। ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, वो आपस में बात करें तो ठीक है भाई, मेरे साथ भी है, तेरे साथ भी है, बट हम बात नहीं करना चाहते। तो हमें लगता है यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट, राइट। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना, बस अब नहीं बेटा घर से निकलना, नो, तुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, तुझे एनुअल फंक्शन तो उसमें नहीं जाना, तो उससे बचो, इट्स अ नॉर्मल थिंग। एडोलेसेंस thus is a very vulnerable phase। सबसे खतरनाक पीरियड है हमारी लाइफ का ये हमें बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ये हमें ऊंचाइयों तो भी ले जा सकता है और उस ऊंचाई से गिरा भी सकते हैं। 9, 10 तक या 8 तक बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, एकदम से डाउनफॉल आया, क्यों आया? खतरनाक हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो इसे कोप अप हमें नहीं पता, बट हमारे पेरेंट्स को पता है, टीचर्स को पता है, तो एक अच्छा टीचर और एक अच्छा पेरेंट उससे बचा सकता है हमें, राइट। पढ़ना तो एक अलग चीज है, बट उससे पहले हम इन चीजों को समझ लें, वही बेटर है हमारे लिए। एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। चलो दूसरा हमारा क्या रहता है, क्यूरियोसिटी। ये हमें खतरे की तरफ ले जाती है। नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट अ कॉमन कोज। बेटे क्या होता होगा, देख तो लो क्या होता है, सिगरेट स्मोक करने से क्या होगा, मैं देख लूं। अल्कोहल पीने के ऐसा क्या होता है कि बंदा अपने होश में नहीं रहता, कहते यार ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, इससे तो कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं एक बार तो ट्राई कर लें, और ये एज हमारी ऐसी होती है, हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से बचो। एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए, 9 to 12 पढ़ाई, उस पर फोकस रखो, बेटर रहेगा। विच मोटिवेट यंगस्टर्स टुवर्ड्स ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। भाई बच के रहो। चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट, है ना, मतलब एक बार ट्राई तो कर लें। सॉफ्ट ड्रिंक से स्टार्ट करें, उसमें थोड़ा सा हार्ड मिला दें और फिर हार्ड ड्रिंक पे ही जाके खत्म हो जाए, ऐसा होता है, बट नहीं, ठीक है। ड्रिंक तो कोई भी हो, सॉफ्ट ड्रिंक भी खराबी है, शेक पियो, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट्स दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट्स, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज, राइट। सो the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experiment, but later the child starts using these to escape facing problems. फर्स्ट टाइम ट्राई किया क्यूरियोसिटी की वजह से, उसको लगा ये तो रिलीफ दे रहे हैं, अब जब भी उसको टेंशन होगा कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये नहीं छूटता, एडिक्शन है तो है, 100% है, आपकी लाइफ को खराब करके ही जाएगा, आपको खत्म करके ही जाएगा। ड्रग्स की एडिक्शन नहीं छूटती है, किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में चले जाओ बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल है आपकी तो ही ये खत्म होगा। और इतनी स्ट्रांग विल होती तो आपने इसको फर्स्ट टाइम यूज ही क्यों किया होता, आप एडिक्शन में ही ना जाते। स्ट्रांग विल नहीं थी, लाइफ से कोप अप नहीं कर पाए, तभी तुम्हें एडिक्शन हुआ, और उस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए स्ट्रांग विल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तो भाई बेटर है बॉडी में चेंजेस लाओ, स्ट्रेस को कोप अप करना सीखो। किडनी के ऊपर ग्लैंड है, वो कर लेगा सब कुछ, स्ट्रेस हार्मोन, राइट। सो ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन। अब मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, हमारे इंडिया का एक हब है जहां पे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहिए, मैं नाम नहीं ले रही हूं तो मेरे पे कोई ब्लेम भी नहीं है ना। तो वहां पे कुछ बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो उन्हें पता होता है ना कि ये और ये स्टूडेंट हमें रैंक ला के देगा, उन स्टूडेंट्स को ड्रग्स दी जाती है, सच में दी जाती है, ठीक है। मैंने तो देखा है देते हुए, है ना। तो जब मैं एक स्टूडेंट थी, उनको ये बोल के दिया जाता है, बट मतलब उनके लिए ना वो 16-18 घंटे पढ़ना कम रह जाता है, उनको लगता है 24 घंटे पढ़ लें, तो उनको इस तरह की ड्रग्स दी जाएंगी जो उनको सुलाएंगी नहीं, नींद खत्म कर देती है बच्चे की, वो सारा दिन एक्टिव रहता है, पढ़ता रहता है, रैंक तो आ गई। मेडिकल लाइन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को किया है ना क्रैक, उसके बाद तो और ज्यादा स्ट्रेस है। एमबीबीएस में तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नीट के लिए इतना नहीं पढ़ना पड़ता है, आईआईटी के लिए इतना नहीं पढ़ना पड़ता, उसके बाद की जो पढ़ाई है, फर्दर स्टडीज हैं, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको आपकी बॉडी को दो ना, उसको दो स्ट्रेस, कर वही कोप अप नहीं कर पा रही, किसी और फील्ड में चले जाओगे, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई है, समझ आ रही है बात। तो उसको ड्रग्स पे तो कभी कहां तक चलोगे, बॉडी है, मशीनरी है, खराब हो जाएगी।
एक मशीन से ज्यादा काम कराओगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगी, एक दिन तो खत्म होना है उसमें। तो उसमें नहीं जाना हमें। ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर, एकेडमिक का प्रेशर है, एग्जामिनेशन का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, तू ही मेरा सोना बाबू है, तू ही मार्क्स लेके आएगा, उसको छोड़ दो, ठीक है, जिंदगी खत्म हो जानी है तुम्हारी। जितना बॉडी कर पाती है उसको कर लो। हर एक इंसान का परसेप्शन होता है लाइफ को लेके, किसी को सिटिंग जॉब पसंद है, किसी को फील्ड जॉब पसंद है, किसी को चीर फाड़ पसंद है। पहले खुद को समझ लो क्या करना है, ठीक है जी। चलो, फालतू के झमेलों में नहीं कूदना हमने। परसेप्शन among youth that it is cool, progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way to measure cause for। भाई स्टार्ट क्यों कर रहे हो, कूल बनने के लिए, ठीक है, और कूल बनते बनते पता नहीं कहां कूल हो जाओगे आप, तो छोड़ दो। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट दिस परसेप्शन, ठीक है। अब एक मूवी में एक हीरो जो है छल्ले उड़ा रहा है, तो बच्चा बड़ा कूल है, मैं भी करूंगा, जाते ही करूंगा, मूवी के बाद ही करूंगा, बाहर ही करूंगा, पान की शॉप पे रुक के करूंगा, तो वो नहीं करना। Other factors that have been seen to be associated with drug or alcohol abuse among adolescents are unstable and unsupportive family structures and peer pressure। एक तो peer pressure की वजह से, मेरा अच्छा दोस्त कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा फैमिली स्ट्रक्चर, कई बार फैमिली में है ना, पेरेंट्स जो है हमारे वो कर रहे होते हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो बच्चा जरूर करेगा। बहुत अच्छा शाना बच्चा होगा जो नहीं करेगा, ठीक है। और शाना बच्चे भी वहां पे क्या करेगा, जो पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो भी करेगा, ठीक है। या फैमिली में कुछ ऐसा है, अब ड्रिंक करके लोग अक्सर गालियां देते हैं, ठीक है, उससे बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट हो रही होती है, नहीं पढ़ रहा मैं, जाओ भागो, मैं नहीं कर रहा ये, तो वो भी एक नेगेटिव थॉट्स की तरफ चला जाता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ये 3-4 जो पेज है तुम्हारी बुद्धि को ठीक करने के लिए ही है, ठीक है। ऐसा एग्जाम में इतना ज्यादा आता नहीं है, बट तुम लोग सही सावधान हो जाओ, उसी के लिए है ये। Because of the perceived benefits, drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of the alcohol। तो जो अल्कोहल का एडिक्टिव नेचर है, ड्रग्स का जो एडिक्टिव नेचर है उसको समझो, ठीक है। एडिक्शन तो भाई किसी की भी सही नहीं है, चाय की भी ठीक नहीं है। सुबह उठ के चाय चाहिए ही चाहिए, और नहीं मिलेगी तो पता नहीं क्या क्या आफत आ जाएगी घर में, वो नहीं होना चाहिए। चाय पत्ती खत्म होगी तो बंद होगी तो बनना, मर जाओगे। एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन अफेक्ट्स, मतलब किसी भी चीज को लेके हम हो जाते हैं, ये तो था मेरा, है ना। कल परसों मैंने एक लेडी को देखा, मैं तो उसी टॉवल से अपना मुंह पोंछने वाली हूं, मेरे को तो वही चाहिए। अब भाई वो गुम हो गया, आप क्या करोगे। तो एडिक्शन आपको किसी भी चीज की हो सकती है, उससे बचो, ठीक है। जितना अपने आप को फ्री छोड़ दोगे, एक ऐसे एनवायरमेंट में रहने की कोशिश करो जहां पे देखो, पता क्या होता है कि चेंजेस जो है ना वो एनवायरमेंट का एक हिस्सा है, उस चेंज के साथ रहना सीखो, बदलना सीखना चाहिए हमें, राइट। पढ़ते भी एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, होता रहेगा। कोविड के दौरान अब एक बच्चे जो मैं तो घर पे रह ही नहीं सकता, वहां होना पड़ा ना उसको आइसोलेट, तो हर चीज लाइफ में ट्राई करो, राइट। तो सच एज यूफोरिया यानी कि इंक्रीज एनर्जी, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा फील कराती है। These drive people to take them even when these are not needed। कई बार कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, उस टाइम भी यूज कर रहे हो, मेरे को तो बड़ा स्ट्रेस था। कौन सा स्ट्रेस था भाई तेरे को, पड़ोसी वाले का कुत्ता मर गया, ठीक है, तो इस तरह के बहाने बनाना शुरू कर दोगे, राइट। 1 नंबर कम आ गया, आधा नंबर कम आ गया, कुछ भी बोल दोगे फिर तो ना। इवन व्हेन देयर यूज बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, खुद को खत्म कर रहे फिर भी चाहिए। With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases। पहले टाइम जितना ड्रग लिया है, दूसरे टाइम उतना ही लिया, या तीसरे टाइम उतना ही लिया, तो बॉडी में कुछ आया, यार कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा और ले ले, ठीक है। उस टाइम कुछ हुआ, सो गए, फिर थोड़ी देर बाद अगले टाइम और चाहिए, तो वो इंक्रीज कर रहा है लेवल। क्या कर रहा है, इंक्रीज। जैसा बॉडी के साथ करोगे वैसी ही हरकतों में वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कराओगे, टाइम इंक्रीज करोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बैड हैबिट्स में जाना है या गुड हैबिट्स में जाना है, दैट्स योर चॉइस। रिसेप्टर्स का लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे आके वो डेथ भी तो कॉज करता है ना फिर। तो बिल्कुल करता है, सेल्फ डैमेज, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, तभी तो बोला, ठीक है। हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ा दो कि आर्टरीज की वॉल पे इतना प्रेशर आया, फट गई, क्या कर लोगे, है ना ड्रग स्टिमुलेटर,
हार्ट बीट बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, एक टाइम पे इतनी बढ़ गई, हार्ट में कहते हैं मैं तो नहीं कर पाता, फिर क्या कर लोगे? ठीक है, उसका भी तो अपनी कैपेसिटी है ना। ठीक है, ऑटो रेगुलेटेड है बेचारा, बट इतना थोड़ी काम करा सकते हो। आर्टरीज ने इतना प्रेशर ले लिया कि अब नहीं बियर कर पा रही हो। ठीक है, आर्टरीज की वॉल थिक है, बट एक लिमिट है ना उसकी भी, फट जाएंगी तुम्हारी आर्टरीज, राइट? तो समझ जाओ। Consequently, the receptors responds only to higher doses of drugs and alcohol, leading to greater intake and addiction. उतना ज्यादा चाहिए अल्कोहल। अल्कोहल पता क्या कहते हैं? कुछ भी तुम खा रहे हो ना, स्टमक से कहां जाता है? इंटेस्टाइन में। कुछ भी तुम खा रहे हो, अच्छी चीजों की बात कर रही हूँ, तो स्टमक से कहां जाएगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है। अल्कोहल बेचारा ऐसा नालायक प्राणी है, वो सीधा स्टमक से कहां जाएगा? लीवर में। लीवर में फाइबर जमते जाएंगे, वो फैटी होता जाएगा, होता जाएगा। लीवर रीजनरेटिव है, कुछ लेवल तक उसके सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, अपने आप को ठीक कर लेता है, बट एक लेवल है उसका भी कि उसके बाद इतना % डैमेज हो जाए तो लीवर अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता। ठीक है, बोलते हैं ना काला पीलिया, अक्सर लोग शराब की वजह से काला पीलिया हो जाता है उनको, और फिर उनकी डेथ होती है। मल्टीपल ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, वक्त से पहले बूढ़े दिखाई देने शुरू हो जाओगे, स्पर्म काउंट आपका खत्म हो जाएगा। फीमेल्स हैं और प्रेगनेंसी के टाइम है तो बच्चे पे भी इफेक्ट्स हैं, प्रेगनेंसी में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन, सर्टेन टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स विल बी देयर। क्लियर? तो डेथ तो भाई है ही है कुछ, और वो डिपेंड भी करता है कि आपकी बॉडी कितना उसको ले पाती है। कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ की बॉडी नहीं इतना उसको सपोर्ट कर पाती, तो डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। However, it should be clearly borne in mind that the use of these drugs even once can be forerunner to addiction. एक बार लिया तो वो हो सकता है आपको एडिक्शन की तरफ ले जाए, तो say no to drugs. Clear? And alcohol also, and tobacco also. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use, abuse, then addiction, which he or she may not be able to get out. आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है? In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent to these drugs. ठीक है, तो भाई डिपेंडेंसी से बचो, डिपेंड तो किसी के भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोदी जी का देश है, क्या बोलते हैं मोदी जी? नालायक लोग। आत्मनिर्भर भारत। अरे यार, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होने, अपने ऊपर निर्भर रहो। Dependence is a tendency of the body to manifest characteristics and unpleasant withdrawal symptoms if regular dose of drugs, alcohol is abruptly discontinued. अब देखो, ड्रग्स फ्री में तो बांटता घूम नहीं रहा लो बेटा, 1 रुपए की 2 रुपए की, ऐसा नहीं है, बहुत सारी महंगी आती है, और जब आपको नहीं मिल रहा एक टाइम तक तो आपने इसके लिए मनी भी तो चाहिए ना। ठीक है, तो पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो बच्चे ही, पहले पॉकेट मनी खराब की, फिर हो सकता है स्कूल की फीस दे दी उनको दान में, फिर हो सकता है कोचिंग सेंटर की फीस दे दी दुकान में कह रही हूँ, फिर हो सकता है कि बुक्स बेच दी, फिर अपने गॉगल्स बेच दिए, पैंट बेच दी, शर्ट बेच दी, फिर क्या होगा? घर से चोरी कर ली। ठीक है, अब चोरी पेरेंट्स को पता लगे, हो सकता है पेरेंट्स की पिटाई कर दो तुम, कुछ नहीं पता, इतना ज्यादा वर्स्ट देखा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, पता ही नहीं है तुम्हारे माँ बाप है, फिर उनको ही टारगेट करोगे, जब पाला नहीं जाता तो पैदा क्यों किया, फेमस डायलॉग। ठीक है, ऐसा बोल दो, फिर तुम्हें चांटे लगेंगे, फिर पेरेंट्स बोलोगे साला पैदा होने से पहले ही मर जाता। तो ऐसे खतरनाक वाले व्यूज ना लेके आओ, सुधर जाओ। दिस इज करेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, न्यूजिया, स्वेटिंग। ठीक है, तो ये मतलब शेकीनेस इन हैंड्स, बॉडी शेक करना शुरू कर देती है, आप किसी काम के नहीं रहते ओवरऑल। ठीक है, सो इन सम केसेस पता क्या होता है, ये जो है ना विड्रॉल सिम्टम्स है बेटा, ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। विड्रॉल सिम्टम क्या होता है, सिंड्रोम क्या होता है? आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं आया मैं कहां था और कहां आ गया, तो बॉडी कहती है कि नहीं यार देख, समझ मत कर, पेरेंट्स से बात कर लेते हो। पेरेंट्स क्या करते हैं, एकदम से छुड़वा देते हैं सब कुछ, रूम में बंद कर दिया, या भाई अब तो मैं छुड़वा के ही रहूंगा, बट बॉडी ने तो एडिक्शन ले लिया, और आप पेरेंट्स को बता भी नहीं पाते मैं कहां तक एडिक्टेड हूं, क्योंकि तुम्हें ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। क्लियर? तो वो बॉडी कितना प्रॉन हो चुकी है वो आपको काउंसलर्स ही बताएंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले ही बताएंगे, जो भी जिसके पास भी आप डॉक्टर्स के पास जाओगे। अदरवाइज बॉडी की जो एक्टिविटी है वो ऑलरेडी उसका एडिक्शन हो चुकी है, हार्ट को उसी इंक्रीज लेवल तक जाना है हार्ट बीट करते हुए, वो नहीं मिलेगा तो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, शेकीनेस हो सकती है। तो वो आपके माइंड को बोलते हैं मुझे अभी के अभी चाहिए, चाहे तुम्हें खून करना पड़े।
ठीक है, तो इसके लिए आपको समझ आ गया कि आप एडिक्ट हो चुके हो, अब से आपको इससे दूर हटना है, तो आपको एक बेटर काउंसलर, रिहेबिलिटेशन सेंटर, डॉक्टर्स की नीड है, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से आपको बात करने की नीड है, छुपाना तो बिल्कुल भी नहीं है, मेडिकल सुपरविजन की नीड है आपको उस टाइम पे। क्लियर? Dependence leads to the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satiate his or her needs. This result in many social adjustment problems. चोरी करना, कुछ भी करना शुरू कर दोगे, सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, ठीक है, सोशल हेल्थ खराब, so you are unhealthy. Clear? Effects of drugs and alcohol abuse. The immediate adverse effects of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior. सबसे पहला चेंज जो आएगा तुम्हारे बिहेवियर में, ठीक है, अजीब तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे, वेंडलिज्म, वायलेंस, मारपीट, गालियां देना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। Excessive doses of drugs may lead to coma and death also. तुम्हें नहीं पता कितना डोज लेना था, बॉडी ने मांगा और तुमने दे दिया उसको, खत्म। रेस्पिरेटरी फेलियर, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, हार्ट फेलियर, सेरिब्रल हेमोरेज, ब्रेन डैमेज। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलॉन्ग विद अल्कोहल, बताया था ना, अल्कोहल के साथ कभी नहीं लेना। जनरली रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग, पता ही नहीं होता कि क्या कर रहा हूं। इवन डेथ्स आल्सो, एट द स्पॉट डेथ हो जाती है कई बार, ठीक है, इंजेक्शन डाला कोई ड्रग का, उसके साथ अल्कोहल लिया, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो रिएक्शन कर जाती हैं, केमिकल्स ही तो है लास्ट ईयर, मतलब अल्कोहल के साथ ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं फिर। बिल्कुल, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा दिखाई देते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि कितना ले रहे हो आप। The most common warning signs of drugs and alcohol abuse among youth include drop in academic performance. परफॉर्मेंस तो बिगड़ेगी, ड्रग्स लेके सो रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। Unexplained absence from schools or college, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, नहाना धोना बंद कर दोगे। विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, थकान होना, अग्रेसिव होना, रेबिलियस एक्टिविटी करना, डेट्रियोरेटिंग रिलेशनशिप, अपनी दोस्ती तोड़ देना, फ्रेंडशिप तोड़ देना, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अकेला आइसोलेट कर लोगे अपने आप को। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, काम काज करना बंद कर दिया, कुछ जो अच्छा लगा था वो भी बुरा लग रहा है। चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न, दिन में सो रहे रात को जाग रहे हो। ईटिंग हैबिट्स, बहुत खाई जा रहे हो, अधिकतर लोग बहुत खाते हैं इसके अंदर, या बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। फ्लक्चुएशंस इन वेट, एकदम से वेट लॉस हो गया, एपेटाइट बिगड़ गई, खाना पीना पचना बंद हो जाता है, ठीक है, फिर अपनी फैमिली मेंबर्स को बोला कि बचा लो प्लीज, कोई नहीं बचा पाएगा आपको, राइट। There may even be some far-reaching implications of drug and alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs, alcohol, he or she may turn to stealing. चोरी करना शुरू कर दोगे यदि आपको ड्रग्स के लिए पैसे नहीं मिले तो। Drugs effects are not restricted to person who is using drugs or alcohol. बेटा जो घर के पैसे पता नहीं पेरेंट्स ने किसके लिए क्यों बचा के रखे थे, वो तुम चुरा के ले गए। एक बच्चा जब घर का खराब निकलता है ना, पूरे घर को डिस्टर्ब करता है, वो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। 5-6 लोग जो और रह रहे हैं ना, वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का जो है वो बच्चे से ही तो लेके है ना, उसी के लिए कमाया, उसको ही बनाने में यूज किया, ठीक है, तो एट लास्ट आप पूरे परिवार को खत्म कर रहे होते हो। एट टाइम्स अ ड्रग और एल्कोहल एडिक्ट बिकम्स द कॉज ऑफ मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू द फैमिली एंड टू द पर्सन ऑल्सो। क्लियर? फाइनेंशियल लॉस में जाते जाओगे, काम काज आप कुछ कर नहीं रहे हो, और जितना पैसा था वो भी आप ड्रग्स में ही कंज्यूम कर रहे हो सारा। ओके, अब जो लोग ड्रग्स जो है इंट्रावीनसली यानी कि इंजेक्शन से लेते हैं, इंजेक्शंस और भी बहुत सारी बीमारियों को लेके आते हैं, जैसे तुम्हें एड्स में बताया, एक पर्सन को गैंग बैठी है पूरी ड्रग्स लेने के लिए, एक पर्सन को भी HIV है, HSV है, हेपेटाइटिस है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो फैल जाती हैं, तो वो एक सिरिंज यदि उन सबने यूज कर लिया, क्योंकि जब आप ड्रग एडिक्टेड हो ना, तुम्हें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी पर्सन्स ने यूज किया, वो सारी मंडली क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, तो ये ज्यादा खतरनाक है। Those who take drugs intravenously, direct injection into the vein using a needle, syringe, and much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B. ये बीमारियां ऐसी जो जिंदगी भर आपके साथ रहती हैं। हेपेटाइटिस के लिए जो इंजेक्शंस भी आते हैं, जो दवाइयां भी आती हैं, वो भी इतनी कॉस्टली आती हैं, 28,000 30,000 हफ्ते की दवाइयां, ठीक है। पहले एक फैमिली को खराब कर चुके हो ड्रग्स ले लेके, है ना, सब कुछ खत्म, फिर वो इलाज पे, ट्रीटमेंट पे खर्चा, और खर्चा तो कैसे काम करके आएगा, काम तुम कर नहीं पाओगे, आपकी बॉडी डैमेज है बिल्कुल।
The viruses which are responsible for these diseases and transport from one person to another by sharing of infected needles and syringes. अब एक पर्सन है, उसने जिससे मैरिज की, उसको भी ये डिजीज ऐसी हैं क्योंकि फैलती हैं, बच्चों को भी हो सकती हैं, तो पूरी फैमिली को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो इसके अंदर। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रोनिक इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, लीगल है, फैटल है, खतरनाक है। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ऑल्सो। अब दूसरे पर्सन को तो नहीं पता ना, पार्टनर को तो नहीं पता ना कि ये चीज हो चुकी है तुम्हारे साथ, उसकी लाइफ खराब की क्योंकि खुद की लाइफ तुमने अपनी वजह से खराब की और दूसरे की लाइफ बेवजह खराब करती। क्लियर? The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver को खराब कर देता है, और लीवर डैमेज होना is known as, यानी लीवर में फाइबर बनना is known as cirrhosis। ठीक है, लीवर डैमेज हो जाता है इसमें। The use of drugs and alcohol during pregnancy वो adversely affect करती है fetus के साथ, उसको पता नहीं कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाए। ठीक है, एनीमिक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है बच्चे के साथ में। Another misuse of drugs is what certain sports person do to enhance their performance. बट ना करो, आपकी बॉडी के साथ आप खतरा ले रहे हो। ठीक है, they misuse narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics, certain hormones in order to increase their sports activity. हमें ही फर्स्ट आना है, तो उस भेड़ चाल में अपने आप को ऐसे ड्रग्स से प्रोन बनाए जा रहे हो। And to promote aggressiveness as a result increase athletic performance. रेसलिंग में लोग यूज करते हैं अग्रेसिवनेस दिखाने के लिए, पेन ना होने इसलिए। ठीक है, the side effects of the use of anabolic steroids in females include masculinization. ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को या ऐसे लोग जो ऐसी चीजें यूज करते हैं, फीमेल में मेल करेक्टर और मेल में फीमेल करेक्टर, लाइफ टाइम के लिए आप इनफर्टाइल भी हो सकते हो। ठीक है, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris. Clitoris is a organ जो कि similar रहता है पेनिस से, और वो enlarge दिख जाता है, पेनिस एक तरह से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है फीमेल्स में। Deepening of voice, लड़कियों के अंदर लड़कों जैसी आवाज, फेशियल बॉडी एक्ने, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, मतलब पता नहीं कितनी कितनी तरह की अफेक्शन हो सकती है यहाँ से। स्टंटेड ग्रोथ, बोनी लोग, मतलब ग्रोथ आपकी रुक गई एक लेवल तक। क्लियर? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे इसको प्रिवेंट करोगे? देखो, प्रिवेंशन इज बेटर है, ये तो बोलोगे आप, क्योंकि प्रिवेंशन ही एक तरीका है। एडिक्शन को दूर करना सही नहीं है, सालों लग जाते हैं, और एक आपका सही लाइफ टाइम जिसमें आप उसको प्रोडक्टिव बना सकते थे वो आप खराब कर चुके होते हो। टाइम कभी वापस नहीं आता, वो फेज आपकी लाइफ का वापस नहीं आता। ठीक है, ये भी बोलते हैं हम लोग कि कभी भी टाइम जो है उसको जब भी हम जिस भी टाइम सही यूटिलाइज करना शुरू कर दें वही सही है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम तो अपने लाइफ का खराब कर दिया। एक ऐसा फेज जिसमें आप ग्रो कर सकते थे, डेवलप कर सकते थे, फाइनेंशियली, मेंटली, वो सब खराब कर चुके होते हो। So the age-old adage of prevention is better than cure holds true here also. Prevention ही better है, बाद में इलाज कराते घूमोगे, that's not good, right? So देखो कैसे कैसे बच सकते हो। सबसे पहले जो peer pressure तुम्हारे पास बेफालतू का आ रहा है उससे बचो। Avoid undue peer pressure. ठीक है, उस peer को ही छोड़ दो, प्रेशर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो peer pressure दो चीजें करेंगे, तो peer pressure की वजह से हम वो चीजें यूज करना शुरू कर दें, या उस peer को ही छोड़ दो। What is better? पीयर को ही छोड़ दो भाई, क्यों चाहिए हमें, निकल यहां से। उसको समझाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, नहीं समझ रहा, उसको कंपनी देने के अलावा भी तो रास्ते है ना, निकल भाई तो अपने रास्ते। राइट, नेक्स्ट, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। हो चुके हो थोड़ा बहुत प्रॉन, एडिक्शन हो चुका है, एजुकेशन उसके बारे में, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। एक्टिविटीज तो और भी है ना, वो यूज करो, स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, योगा, माइंड रिलैक्स रहे आपका, और भी तो चीजें है ना एंटरटेन करने की अपने आप को। सीकिंग फ्रॉम हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, अच्छे लोगों से, अच्छे साथियों से हेल्प लेना शुरू करो। कुछ है ऐसा, पेरेंट्स से बात करो, या तुम्हें लगता है मैं इससे बात कर लूं। पेरेंट्स भी लगता है कि बाहर से बहुत हार्ड है, उन्हें जब जैसे ही फील होगा ना कि मेरा बच्चा बहुत ही गलत जा रहा है ना, किसी भी वजह से, तो सबसे पहले अपने बच्चे को ही सेव करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मारे डांटे जो मर्जी को ले। लेकिन जब वो कंडीशन समझ आएगी ना पेरेंट्स को, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सबसे पहले तुम्हें ही सेव करने की कोशिश करेगा, तुमसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं उसके लिए। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर डेंजर साइन, बताया ना,
है ना, कौन कौन से डेंजर साइंस है, क्या क्या आपके साथ हो सकता है, आपको उसके लिए पता होना चाहिए। जब भी लगे ना मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर लूं, एक बार डेंजर साइन देख लो, मतलब ही नहीं कि आप उसकी तरफ एडिक्ट हो जाओ। क्लियर? नेक्स्ट, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। आप एडिक्ट हो चुके हो, यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने चलाए हुए, आपको उनसे मदद लेने में कोई वो नहीं है, शर्म नहीं है इस बात में। ठीक है, कई बार क्या करते हैं पेरेंट्स, मान लो किसी अदर सिटी में बच्चा पढ़ने गया, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं हमारे सामने ना इस तरह के, मतलब अब तो इतना ज्यादा हो चुका है, महीने में 2-3 बार तो सुन ही लेते हैं, ऐसा हो गया है। तो बेसिकली जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पे बच्चा पढ़ने के लिए ना और एडिक्ट हो चुका है बाहर रहने की वजह से या कुछ भी है ना, तो उसके बाद जब पेरेंट्स को पता लगा, उसको लेके आए घर में, उसको बंद कर दिया, कोई मेडिकल हेल्प नहीं, मतलब उनको लगता है कि यार हम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं, हमारे सोसाइटी में नाम है, खराब हो जाएगा, तो वो बच्चे को नहीं देखते हैं उस टाइम पे। बहुत सारे हम भी कर देते हो, शायद हमारे पास ये सिचुएशन आए तो हो सकता है हम भी इसी चीज को फॉलो करें, बट दैट्स नॉट राइट। उस टाइम पे आपको बात करने की, सलाह लेने की, मशवरा करने की, डॉक्टर्स के पास जाने की, काउंसलर्स के पास जाने की नीड है। आज के टाइम सबसे ज्यादा धंधा चौपट इंडिया के अंदर है ना बेचारे काउंसलर्स और साइकेट्रिस्ट का है, क्योंकि हम मेंटल इलनेस के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, धंधा चौपट क्यों कह रही हूं, कोई उनके पास ट्रीटमेंट के लिए इतना ज्यादा नंबर ऑफ पीपल नहीं है साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, बट सबसे ज्यादा नीड भी हमें उसी की है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, वहां पे तो मतलब पर वीक, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी मेंटल हेल्थ है। मेंटली हम प्रिपेयर है ना, हमें करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। यदि दिमाग ने सोच लिया, ठान लिया, करना ही करना है, तो चलो एक दिन के लिए फॉलो किया, लेकिन करते हैं हम, कहीं से मोटिवेशन मिला उस काम को करते हो नहीं करते, ठीक है, थोड़े दिन बाद खत्म हो गया, लेकिन ये है ना डेली डोसेस की तरह चाहिए वैसे हमें। ठीक है, तभी हम ग्रो कर पाते हैं। डेली डोज मिलेगा इस चीज का, तो चलो ठीक है, हफ्ते में 3 दिन तो प्रोडक्टिव रहेंगे हमारे, समझ आ रही बात, लेकिन साल में 1 साल में किसी ने मोटिवेट कर दिया और फिर हम उसको काम को कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से मोटिवेट होकर 11th में मेडिकल लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो मोटिवेशन है ना लास्ट में एंड में दोबारा उठ के आता है और एग्जाम आ रहे हैं। तो मोटिवेशन थ्रू आउट द लाइफ रहे, थ्रू आउट द ईयर रहे, तो क्या मजा नीट क्लियर ना हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जैसा कि तुम्हें बोला 3-4 चैप्टर्स तुम्हें समझाने के लिए ही था। ठीक है, इनका नीट क्वेश्चन से या फिर